हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार। लास्ट वीडियो में हमने स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी के बारे में विचार विमर्श किया। उसमें से ही एक विचारधारा है प्रारूपवादी विचारधारा। इसको हम इटालियन विचारधारा या सकारात्मक विचारधारा भी कह सकते हैं। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक रहे लैम्ब्रोसो, एनरिक फेरी आदि विचारक। कई बार एग्ज़ाम्स में सवाल पूछ लिया जाता है कि लैम्ब्रोस की थ्योरी क्या है, या अपराध शास्त्र के संबंध में लैम्ब्रोस की क्या देन रही है, क्या उनका क्या योगदान रहा है। तो उसके संबंध में हम लैम्ब्रोस की थ्योरी को पढ़ेंगे आज। अपराध शास्त्र में लैम्ब्रोस थ्योरी है कि अपराध शास्त्र में जो विभिन्न विचारधाराएँ हैं उनमें प्रारूपवादी अर्थात सकारात्मक विचारधारा के जनक लैम्ब्रोस को कहा जाता है। इनका मानना है कि अपराध करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक बनावट सामान्य से भिन्न होती है। लैम्ब्रोस ने कहा है कि अपराधी जो हैं उनकी शारीरिक बनावट, उनकी कष्ट सहने की, यातनाएं सहने की क्षमताएं अधिक होती हैं। वो एक आम आदमी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इस आधार पर अपराधियों के प्रकार बताए हैं लैम्ब्रोसो ने। पहला है जन्मजात अपराधी, दूसरा मनोविकृत अपराधी, तीसरा क्रिमिनलाइट्स। जन्मजात अपराधी लैम्ब्रोसो के अनुसार कुछ व्यक्ति जन्मजात अपराधी होते हैं। अपराधिकता उनमें वंशानुगत होती है। उनके शरीर की बनावट सामान्य व्यक्ति से भिन्न होती है, जैसे जबड़ा नीचे की ओर लंबा हुआ बड़ा हुआ, नाक सपाट, बाल काले और मोटे। लैम्ब्रोसो के हिसाब से कुछ व्यक्ति जन्मजात अपराधी होते हैं। उनमें ये जो अपराध किए जाने के जो गुण हैं वो वंशानुगत अवगुण जो है वंशानुगत आते हैं। उनकी फिजिकल जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सामान्य व्यक्ति से डिफरेंस है। उन्होंने रिसर्च के आधार पर पाया कि कुछ जैसे जबड़ा नीचे की ओर लंबा होना, बाल काले और मोटे होना, नाक सपाट होना, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि ये भिन्नता है कि एक सामान्य व्यक्ति और एक अपराधी में। तो अपराधी का विश्लेषण करते समय उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। लैम्ब्रोसो की थ्योरी जो जन्मजात अपराधी के संबंध में है, कुछ विचारकों ने या कुछ अपराध शास्त्रों ने इसको गलत माना है। उन्होंने माना है कि कोई भी व्यक्ति जन्मतः या वंशानुगत तौर पर अपराधी नहीं हो सकता है, किंतु लैम्ब्रोसो के राय उस परिस्थितियों में क्या जो जिन परिस्थितियों में उन्होंने विश्लेषण किया है उन परिस्थितियों के अनुसार कुछ हद तक ये मान सकते हैं कि लैम्ब्रोसो की थ्योरी कुछ हद तक स्वीकार्य है। नेक्स्ट है मनोविकृत अपराधी। ऐसे अपराधी मानसिक रूप से विकृत होते हैं, उनमें संवेदनाओं का अभाव होता है। ऐसे अपराधी अपने कार्य के परिणाम को समझने में सक्षम नहीं होते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि बच्चों के संबंध में या महिलाओं के संबंध में कुछ इस तरह के अपराध कारित किए जाते हैं जो केवल इस इतने घृणित श्रेणी के होते हैं कि माना उन अपराधों को देखकर ये जाना जा सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ये अपराध कारित किया गया है जो मानसिक रूप से पूर्णतः विकृत है, क्योंकि सामान्य अपराधी द्वारा इस तरह के अपराध कारित नहीं किए जा सकते। इतने घृणित तरीके से कई जैसे हत्याएं होती हैं, बहुत ही घृणित तरीके से हत्या की जाती है, या कुछ बच्चों के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना या इस तरह के उनके साथ इस तरह की कोई हरकत किया जाना जो सामान्य अपराधी द्वारा कारित नहीं की जाएगी। अर्थात उसके लाभ कुछ उस अपराध किए जाने का कोई लाभ नहीं है उस अपराधी को, किंतु वो उसके परिणामों के बारे में अनभिज्ञ है, अनजान है, वो नहीं समझता उन चीज़ों को। ऐसी स्थिति में माना जा सकता है कि लैम्ब्रोस की ये थ्योरी स्वीकार्य है कि मनोविकृत तौर पर कुछ मानसिक तौर पर कुछ व्यक्ति अपराध कारित करते हैं, मनोविकृत अपराधी होते हैं। नेक्स्ट है ऐसे अपराधियों क्रिमिनलाइट्स। ऐसे अपराधियों का शारीरिक बनावट विकृत होती है और दोषपूर्ण होती है, और विकृत शारीरिक बनावट के कारण ऐसे व्यक्तियों में हीनता की भावना बनी रहती है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है या विकृतता उसके शरीर में है, तो वो ये महसूस करता है कि समाज में और लोग उसे उपेक्षित व्यवहार से देखते हैं या उसके मन में हीन भावना आती है। तो उस हीन भावना को तुष्टि करने के लिए या उससे उसका फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसके द्वारा क्राइम किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये मान सकते हैं कि जो लैम्ब्रोसो ने कहा है कि कुछ व्यक्ति इसलिए अपराध कारित करते हैं क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट विकृत होती है, भिन्न प्रकार की होती है, सामान्य से अलग होती है। लैम्ब्रोसो का अपराध शास्त्र संबंध में क्या योगदान रहा है, इसके बारे में बताएंगे कि
लैम्ब्रोसो पहला व्यक्ति थे जिसने 1870 के आसपास अपराधियों का विस्तृत अध्ययन किया। उसने पूर्व शास्त्रीय विचारधारा के अंतर्गत प्रेस शास्त्र जैसे मिथ्या सिद्धांत का खंडन किया तथा कहा कि व्यक्ति भूत, पिशाच या आसुरी शक्ति के वशीभूत होकर कोई अपराध कारित नहीं करता है। लैम्ब्रोसो ने अपराध के कारणों की खोज मनुष्य के भीतर करने का प्रयास किया और मनुष्य की शारीरिक बनावट तथा मनोदशा को अपराध का लक्षण बताया। अर्थात लैम्ब्रोसो ने बताया कि पूर्व शास्त्रीय विचारधारा में जो अपराध शास्त्री जो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपराध कारित इसलिए कारित करता है कि उस पर कुछ उपली पराई या कुछ इस तरह के कह सकते हैं कि कोई दूसरी शक्ति काम कर रही है, इसलिए उसके द्वारा अपराध कारित किया जाता है। लैम्ब्रोसो ने इसका पूर्णतः खंडन किया कि कोई भी व्यक्ति इसलिए कोई इस तरह का कोई भी अपराध किसी भूत, पिशाच या किसी बाहरी शक्ति के वशीभूत होकर नहीं करता है, वो अपनी मन स्थिति से इस तरह के अपराध कारित करता है। लैम्ब्रोसो ने कहा कि मनुष्य के भीतर उसकी शारीरिक बनावट या उसकी मानसिक विकृतता ये अपराध किए जाने के कारण है, ना कि कोई बाहरी शक्ति। लैम्ब्रोसो ने अपराध की अपेक्षा अपराधी पर अधिक बल दिया है और उसके महत्व को स्वीकार किया है। नेक्स्ट है, लैम्ब्रोसो ने कारागारों तथा पागलखानों में जाकर अनेक अपराधियों का अध्ययन किया तथा चिकित्सक के तौर पर रोगियों की शारीरिक बनावट के आधार पर आपराधिक प्रवृत्तियों का पता लगाया। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि लैम्ब्रोसो ने जो अपनी रिसर्च की उसके आधार पर यह माना कि सामान्यतः जो अपराध कारित करते हैं या जघन्य अपराधी जो होते हैं उनकी शारीरिक बनावट अन्य सामान्य व्यक्तियों से भिन्न होती है, इसलिए वो अपराधी को आसानी से पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट है, दंड के बारे में उनका विचार था कि वह अपराधी की शारीरिक तथा मानसिक दशा को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए। अर्थात लैम्ब्रोसो का मानना है कि किसी व्यक्ति को जिसने कोई अपराध कारित किया है उसको दंड देते समय उसकी शारीरिक मानसिक दशा जैसे वर्तमान में आईपीसी में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि किसी बालक द्वारा कोई अपराध किया जाता है या कोई किसी मानसिक विकृत व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उन्हें कुछ रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, कुछ छूट दी हुई है कि अगर किसी बच्चे द्वारा अपराध किया गया है या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अनसाउंड माइंड है, जो अपराध की प्रकृति को नहीं समझता है, ऐसे व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाता है तो उसमें डिफरेंस किया जाना चाहिए। बाल अपराधी और विकृत अपराधी को सामान्य अपराधी से कम दंड दिया जाए। इस तरह की जो विचारधारा है इसका प्रादुर्भाव लैम्ब्रोसो ने बहुत पहले ही बता दिया था कि शारीरिक और मानसिक दशा के आधार पर दंड देते समय विभेद किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट है, किशोर तथा विकृत अपराधियों को दंड नहीं दिया जाकर उनका उपचार किया जाना चाहिए। लैम्ब्रोसो का मानना था कि जो बाल अपराधी हैं या विकृत अपराधी हैं उनको पनिशमेंट नहीं दिया जाए, दंड नहीं दिया जाए, उनको केवल उपचार हेतु या उनमें सुधार हेतु कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसे वर्तमान में भी विकृत और किशोर अपराधियों के लिए सुधार गृह स्थापित किए गए हैं। इस चीज़ के लिए लैम्ब्रोसो ने पूर्व में ही अपने विचार प्रस्तुत किए। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि लैम्ब्रोसो का अपराध शास्त्र के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अपराध शास्त्र में लैम्ब्रोसो का महत्वपूर्ण योगदान होते हुए भी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में लैम्ब्रोसो ने यह स्वीकार किया कि उनकी जन्मजात अपराध की विचारधारा जो है वास्तविकता से दूर है। लैम्ब्रोसो ने खुद ने एक्सेप्ट किया था कि ये जो जन्मजात अपराधी जो है उसके संबंध में जो उनकी विचारधारा है वो वास्तविकता में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति वंशानुगत या जन्मजात ही अपराधी हो। उन्होंने अपराधों के कारणों में सकारात्मक एवं वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाया। आगे चलकर उनके ये दृष्टिकोण इसी आधार पर बहुविधि कारक जो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ वो लैम्ब्रोसो की ही देन रही है। इस प्रकार आज हमने लैम्ब्रोसो की अपराध शास्त्र के संबंध में दी गई थ्योरी के बारे में विचार विमर्श किया। तो हम इसको एक संक्षिप्त में कहें, लैम्ब्रोसो का मानना था कि शारीरिक बनावट अपराधी की भिन्न होती है और कुछ अपराधी जन्मजात, मनोविकृत और क्रिमिनलाइट्स होते हैं। तो ये जो विचारधारा है वो अन्य विचारकों से पृथक रही, किंतु केवल मूलतः इसमें जो जन्मजात अपराधी की विचारधारा है इसका अन्य अपराध शास्त्रियों ने भी विरोध किया या इसकी आलोचना की कि जन्मजात अपराधी
मान्य नहीं है या स्वीकार्य नहीं है। ये चीज़ अंत में अपने जीवन के अंतिम काल में मैंने बताया अभी आपको कि लैम्ब्रोस ने भी स्वीकार किया कि जन्मजात अपराधी की थ्योरी मान्य नहीं है। तो इस प्रकार ये लैम्ब्रोसो का अपराध शास्त्र संबंध में जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धन्यवाद।